आप देख रहे हैं हमारा शो मैं आपा और चाय। सबसे पहले मेरी और आपा की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बेशक बहुत बहुत ईद मुबारक। ये बड़े नसीब की बात है कि हम दोबारा से इकट्ठे होंगे ईद की दावतों पे, उन नेक तमन्नाओं का, उन नेक ख्वाहिशात का इजहार करेंगे जो पूरा साल शायद हमारे माशरे में कहीं खो जाती हैं। तो ईद के ये मौके अनस बहुत खूबसूरत मौके हैं अपनी मसरूफ जिंदगी से निकल के अपने प्यारों के लिए कुछ वक्त निकालने के। आपा जी, क्या फर्क देखती हैं आज की ईद में और आपके जो बचपन की ईद थी उसमें? अच्छा, एक तो ये खवातीन से जरा जो है ना वक्त के हवाले से बात जरा ध्यान से करनी चाहिए, और वो भी ईद के मौके पे। तो हाँ, फर्क है, इसमें कोई शक नहीं है कि अभी जितना ज़माना तेज़ हो गया है, बेशक लम्हों में आपका पैगाम किसी तक पहुंच जाता है, लेकिन अनस वो जो एक एफर्ट हुआ करती थी ईद कार्ड बनाने की, ईद कार्ड जाके खरीदने की, और वो जो कई कई बाजार घूम के हमें अपने ज़ौक़ और शौक़ के मुताबिक तहरीर मिला करती थी, तो फिर उसको वहाँ पहुँचाना, जो जो अपने प्यारों तक पहुँचाना, उस सारे में मोहब्बत का और खुलूस का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता था। अब जितना फास्ट हो गया है ना कि एक क्लिक पे आपका मैसेज 7 समंदर पार पहुंच जाता है, उसी तेजी से ये जो नेक ख्वाहिशात हैं, ये जो खूबसूरत यादें, खूबसूरत एहसास हैं, वो भुला भी दिए जाते हैं। आपा जी, नई हुकूमत है, नई प्राइसेस हैं, नया पाकिस्तान है, तो इस ईद पर भी कुछ नया होता नजर आ रहा है आपको? बेटा, अभी तो हलवा ही हुआ है। अब ये किसका हुआ है? खवातीन के जज्बात का और खवातीन की एक खुद एतमादी में कमी का हलवा हो गया। वैसे हलवे तो इसलिए हलवे से हाँ, क्या टेक है आपकी हलवे वाले पर? देखें, फिलहाल तो ये है कि हलवा मैं नहीं खाऊंगी। मैं शीर खुरमा खाऊंगी। आगे बढ़ते हैं। हलवा मेरा ख्याल है अभी हमारी खवातीन जो है ना, वो एक साल तो हलवा नहीं खाने वाली। हाँ, वो कहेंगी हलवा पूरी भी जो है ना बगैर हलवे के खा लो, हलवे का नाम नहीं लेना आपा जी, मैं आपा और चाय था, और चाय नहीं आई अभी तक इसके अंदर। देखो, ईद आ गई है ना। हाँ जी, लेकिन ईद ही नहीं आई। तो ईद ही आएगी तो इसलिए चाय भी आएगी। अच्छा आपा जी, आपका रमजान कैसा गुजरा? मेरा ख्याल है इस वक्त आपको ईदी देनी चाहिए। मैं दूं आपको ईदी? मेरा ख्याल है मैंने सोचा हुआ था प्रोग्राम के एंड पे दे दूंगा आपको। कोई बात। अच्छा, फिर से पूछ। रमजान कैसा गुजरा आपका? रमजान अच्छा गुजरा, कभी गैस के बगैर, कभी बिजली के बगैर, और कभी दोनों के बिलों के साथ। कभी बिल्कुल कभी दोनों के बिलों के साथ बिलबिलाते हुए, और फिर उस पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में जब पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो रमजान का स्वाद आ जाता है। बल्कि खास तौर पे मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि ये इसलिए होता है कि हमारी दुआओं में असर हो, हम ज्यादा रोकर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और वो कबूल हो जाए। आपने रमजान ट्रांसमिशंस देखी कुछ इस दफा, या कुछ नए ड्रामे आपने देखे इस दफा रमजान वाले? क्या पसंद आया अनस, कितनी अजीब बात है कि जो अभी ड्रामे रमजान में आए हैं उनमें ज्यादातर जो अच्छा किरदार दिखाया है ना, मतलब अगर आप देखेंगे तो 2 फेमस तरीन जो प्लेज अभी आए बड़ी अच्छी कास्ट के साथ थे, तो उसमें जो दिखा रहे हैं ना कि जी ये बड़ा अच्छा बंदा है घर का, या ये वो जो कहानी है उसका पॉजिटिव कैरेक्टर है, उसको रोबोटिक दिखाया है। यानी ये क्या नया सिलसिला शुरू हो गया है? क्या इंसान का इंसान होते हुए अच्छाई करना मुमकिन नहीं था? क्या मतलब इस बात है कि जिसको पॉजिटिव दिखाया है उसको? हाँ, आप देखिए ना, आप ये मतलब मुझे आई डोंट नो मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं। ले दे नाम। अच्छा, नाम ले दूं? चले ठीक है। आपने चांद नगर देखा होगा, उसमें वो एक फीमेल कैरेक्टर है कि जो कोशिश कर रही है सबको जोड़ने की या सबके साथ बेहतरी करने की, और वो रोबोट की तरह चलती है। वो कहती है मुझे हंसना नहीं आता, मुझे रोना नहीं आता, मुझे फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना नहीं आता। और एक और प्ले है और उसमें भी वो जो दानिश
वेरी फिल्मी है। हाँ जी, उसमें जो एक बड़ा कैरेक्टर दिखाया है कि जी वो सबका ख्याल कर रहा है घर में, वो दानिश उसका नाम है, और वो भी जी रोबोट की तरह चलता है, रोबोट के जैसा है। तो मैं ये सोच रही थी कि ये हमारी नई नस्ल को क्या हो गया कि आजकल अच्छाई करने वाला या अच्छा कोई अगर एक्ट करेगा इन रियल हाँ लाइफ, जी। तो हमारी नई नस्ल कहेगी कि ये तो रोबोट है। क्या यानी वो इंसान नहीं है। इंसान होते हुए अच्छाई नहीं की जा सकती? तो ये एक नया ही अंदाज मुझे अच्छा, यानी नजर आया। आपको इस दफा रमजान के नहीं, आपको मुझे ड्रामाज इतने पसंद नहीं, पिछले और बहुत अच्छे थे वो, राइटर्स बहुत अच्छे थे। एक फीमेल राइटर थी, क्या नाम है उनका, जिन्होंने चौधरी एंड सन्स लिखा था, और साइमा चौधरी। साइमा चौधरी, उनके लिखे हुए बहुत अच्छे थे। हाँ। उसमें जो फैमिली की एक बॉन्डिंग उन्होंने दिखाई थी, उसी की तो कमी महसूस करते हैं ये हम त्योहारों पर, तो वो बहुत अच्छे थे। अच्छा, और रमज़ान के अंदर जो आपने कुछ जो दीनी नौयत के प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं जिसके अंदर जो होस्ट हैं वो मुख्तलिफ जो एक्टर्स बैठे होते हैं, उनमें से कोई पसंद आया आपको इस दफ़ा? बेटा मतलब सब बने हुए हैं, अब पसंद क्या आना है। अच्छा, वो बस क्या ये ख्याल आता है कि अब रमजान खत्म होगा तो अब ये क्या बनेंगे या हमें क्या बनाएंगे। अच्छा, वो उन्होंने, चूंकि हमारे शो का फॉर्मेट भी ऐसा है कि हम हफ्ते की जो भी हैपनिंग्स हुआ करेंगे उसको 7वें दिन बैठ के, छठे दिन बैठ के एक दिन रखेंगे, उसके अंदर उन सबको डिस्कस किया करेंगे और आपका टेक जो है वो उन पर आया करेगा। तो अभी रमजान ट्रांसमिशन की बात हो रही थी, तो एक ऐसा ही एक प्रोग्राम आया रमजान ट्रांसमिशन में, जिसके अंदर आपने देखा होगा वो उसके मीम्स भी बड़ी बनी, और दो उलमा इकराम बैठे हैं, 2-3, उन्होंने निकाह के हवाले से उन्होंने कहा कि जी जो ड्रामाज के अंदर जो निकाह होता है कि दो वो भी किरदारों का रियल निकाह है। होता है, हाँ, वो निकाह इसका हो गया। इसका वैसे मैं मुझे समझ नहीं आती, मतलब ऐसी बात तो नहीं करनी चाहिए थी। और बस मुझे वो कुछ ऑन लाइटर नोट मुझे एक शेर याद आ गया, निकाह मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। अब मेरा ख्याल है कि हमारे जो हो शौक के ब्याह पैदा तो कट जाती है हाँ, जंजीर। तो मेरा ख्याल है कि अब वो निगाहे मर्दे मोमिन नहीं रही, इस वाले इस ट्रांसमिशन के बाद निगाहे मर्दे मोमिन से ही। अच्छा, यानी आपको कोई दीनी नौयत का भी कोई नहीं पसंद आया इस तरह का कोई जो अभी चल ना रहा है? मुझे मतलब अनस मुझे ऐसे लगा कि जैसे अभी पहले जब स्कॉलर्स आया करते थे ना, तो वो एक फील के साथ बात करते थे। ये एहसास नहीं होता था कि इस टॉपिक पर ये रट्टू तोते बन के आए। उनसे अगर कोई रैंडम क्वेश्चन, बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन भी हो जाता था, तो उसे संभालते थे। तो अभी तो लड़ पड़ते हैं। हाँ, लड़ भी पड़ते हैं। खैर, बहरहाल उसकी भी उन्होंने एक और शो के अंदर वो क्लैरिफिकेशन दी कि जो दो किरदारों का जो निकाह है वो उनसे सरजद होगी है, ये बात ऐसा कुछ नहीं है, वो निकाह हुआ नहीं है। उसके ऊपर बड़ी मीम्स बनी, उन्होंने कहा कि फिर तो हर घर के अंदर ही जो है वो दो निकाह वाले जी अल्लाह माफ करे, फिर तो हालात बहुत ही खराब हो जाएंगे ना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप अगर इस्लामिक स्कॉलर के तौर पे किसी शो को ज्वाइन करते हैं, तो आपका कैलिबर, आपकी अप्रोच बहुत बेहतर होनी चाहिए। हम किस तरह के हल्के से अंदाज में इस्लामिक स्कॉलर, मेरा ख्याल है कि आपा जी हर शो के अंदर अब जरूरी हो गया है कि सब ने सहर और इफ्तार के सेगमेंट्स करने हैं और उलमा के साथ करने हैं, और उलमा का वैसे ही फुकदान है, तो कंटेंट जो है वो घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे का प्रोड्यूस होना ही होना है। हाँ, तो इस तरह का जब आना है तो फिर इस तरह के ब्लंडर्स तो आने हैं ना फिर साथ। लेकिन ना अब अनस ये हमें ज़हन में रखना चाहिए, हम इस चीज को कभी नहीं भुला सकते कि अभी आपके जो व्यूअर्स हैं, अभी आपके जो लिसनर्स हैं, वो उस दौर की पैदावार हैं जो एक क्लिक पे जी वो इतनी इंफॉर्मेशन तक एक्सेस कर जाते हैं कि वो शायद प्रोग्राम अभी खत्म नहीं होता और वो आपकी कही हुई बातों को 10 जगह से वेरीफाई कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, इसीलिए तो मैं समझता हूँ, इसीलिए जनरेशन जी है ना, ये उलमा के कराम और ये जो जेन जी है उसके दरमियान जो है ये जो अंडरस्टैंडिंग गैप है, कम्युनिकेशन गैप है, उसकी वजह ये है कि जो उलमा कराम है उन्हें भी बदलते वक्त के साथ जो है वो खुद को एक्लेमेटाइज करना चाहिए। उनको अपनी मिसालों में, उनको अपने समझाने में वो मयार लाना पड़ेगा जो आज के बच्चे की रिक्वायरमेंट है। जो जी ईद का शो है, हम थोड़ा मेरा ख्याल है सीरियस होके हैं,
तो ईद पर कुछ नहीं, समय सीरियस से- तो हम कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब जो पाकिस्तानी लोग हैं ना, अगर वो सीरियस होंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। अब हम सीरियस नहीं हो सकते, चाहे पेट्रोल कहीं पे भी चला जाए, चाहे 3 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीद कर तो अवाम के लिए काम किया जाए। नहीं नहीं, हम सीरियस, हम नहीं हंसेंगे, होगा। हम खुश होंगे। हाँ, हम खुश हैं, हम शेर हैं। शेर है। हाँ, शेर हैं। और ईद के हवाले से आपा जी कुछ बताएं, कोई कोई क्या बनता है आपके घर में, कोई क्या रूटीन होती है ईद के हवाले से, ईद के दिन को देखो लेके? मेरी बात सुनो। अब इस दौर में जब मैंने घर भी चलाए, मुलाजमतें भी की, करियर भी बनाए, सब, अब तो बनता बनाना छोड़ो, जो पका हुआ मिल जाए वो सबसे अच्छा लगता है। तो अब तो तुम लोग बताओ, तुम लोगों को तो अब बाहर का वो है ना, हुए इस कदर मुहज्जब, कभी घर का मुंह ना देखा, कटी उम्र होटलों में, मरे अस्पताल जाकर। थोड़ा सा शर्मा लूं इस बात पे। नहीं कोई बात नहीं, आप भी कहे, मैं तो खुश रहता हूँ, हाँ, बहुत खुश। मैं भी हाँ, खुश रहता हूँ आपा जी। हाँ, बहुत खुश। और आपा जी चाय कब आ रही है इन कप्स के अंदर? इंशाल्लाह आएगी। आपने मायूस नहीं होना, आपने हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहना है। मैं हूँ, आपा, मैं हूँ, मैं आपा है, चाय भी होगी। चाय भी होगी। तो यानी नेक्स्ट जो हमारा एपिसोड आएगा उसके अंदर हमारा सेट भी होगा प्रॉपर, और सारा कुछ जो है वो। नहीं, हम प्रॉपर सेट पे बैठे हैं, हम क्यों कहे कि सब कुछ आपा है। जी हमारी 2-3 चीजें सब मिस कुछ है ना, है। हमारे क्यू कार्ड्स मिस है, हमारे जो मग्स आने थे वो मिस हो गए, क्योंकि ईद का दिन है तो बस इस वजह से वो नहीं हो सकी। तो कोई बात नहीं, दिस इज स्टाइल मैन। अब हम पाकिस्तान में रहते हुए देखें, जिस पाकिस्तान में डायरेक्टर्स होते हों, ठीक है, अच्छा वो सो रहा है शाम में। डायरेक्टर्स होते हों, और लाइटमैन अपना फोन यूज कर रहा है। जिस पाकिस्तान में उलमा से बात की जाए तो दूसरा आलिम बोल रहा हो लाइव ट्रांसमिशन में, तो बाकी दो अपने फोन को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो जिस पाकिस्तान में शेखुपुरा के शेख और सऊदी अरब के शेख एक ही जैसे हैं, उसकी जान छोड़ दें आज के दिन। आज नहीं छूटेगी, आज नहीं छूटेगी। देखिए मेरी बात सुनो, शेख बहुत अच्छा था, शेख बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, पर लेकिन हमें तो नहीं मिला ना। हाँ। हम तो यही कहेंगे ना कि शेख बहुत अच्छा है। नहीं आपा जी, उसके अंदर मिर्चें थी आपा जी, आइसक्रीम शेक के अंदर मिर्चें थी। अच्छा, आप ये बताएं कि आप ईद पे हमें क्या खिला रहे हैं? ईद पे मैं आपको ट्राइफिल, जो मुझे एक ही चीज आती है बनानी, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा अभी थोड़ी देर बाद बना के। आप देखने अवाम गवाह है कि आपने ये, अवाम गवाह है। हाँ, मैं स्टोरी भी लगाऊंगा उसकी बना के। अच्छा, अभी पिछला पड़ा अब आजकल ये बड़ा मसला है कि सारा कुछ तो स्टोरी पे लग जाता है, और जो आपकी आपा होती हैं, आपकी माएं बहनें होती हैं, वो स्टोरी देख के सो जाती है। उनके साथ तो हैंड हो जाते हैं, वो पता चलता है बच्चे बाहर से खा पी के तो स्टोरी लगा के तो कहते हैं हमने लगाई ना स्टोरी। अभी आपा जी आपको रिकॉर्डिंग के बाद जो है वो मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा बन जाए। अच्छा आप ये बताएं, जी। आप इस ईद पे सबसे खूबसूरत ईदी किसको दे रहे हैं? वो तो अभी मैं आपको दे रहा हूँ यार, ये मुझे पकड़ाना, उठ के जरा ये पकड़ाओ। मैं अच्छा, मैं लेके आया हूँ आपके लिए। अच्छा ये तो मैं चले, ये भी मैं लेती हूँ। अरे वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। बेटा थोड़ी सी ये लें आपा जी, ये ईदी है आपको मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया, आप जीते रहिए, अल्लाह ताला आप। तो मैंने सोचा कि ईद कार्ड्स का ट्रेंड खत्म हो गया, मैंने वो भी डाल दिया इसके अंदर। ओह, थैंक यू वेरी मच। और अल्लाह, मैं इसके जवाब में आपको जो दुआ देना चाहूंगी कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे कि आप अपने हम उम्र किसी खूबसूरत सी हस्ती को खूबसूरत ईदी दें, और फिर हमें भी अच्छा लगे और हम भी खूबसूरत बच्चों को प्यार करें। आप जी नेक्स्ट क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ मुझे। तो इसी नोट पे मेरा ख्याल है प्रोग्राम के आज के प्रोग्राम। हाँ, ये तो आपके दिल की आवाज, आजकल के सब बच्चों के दिल की आवाज है जी, वैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरा ख्याल है इसी प्रोग्राम को इसी नोट पे एंड करते हैं। और कोई पैगाम आप देना चाहें एंड पे? पैगाम मैं यही देना चाहूंगी कि जब खुश हों तो अपनी खुशी में अपने साथ किसी और को शरीक कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी इस्लामी तालीमात में खाना खाते हुए अगर आप किसी को शरीक कर लेंगे तो उसका बहुत बड़ा मर्तबा बयान किया गया है। तो इसी तरह अपनी खुशी का सदका भी फौरन ही निकाल देना चाहिए अपनी खुशियों में अपने अलावा किसी को शरीक करके। और हमारे शो को भी एंडोर्स कर देना।
आप हमारे साथ प्लीज हमारी खुशी में शरीक हो। हमारी खुशी में शरीक जी। हो और देखना ना भूलें मैं, आपा आपा और चाय।